कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। माध्यम से आपके श्रोताओं से, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? क्या ललित मोदी चोर नहीं है? क्या मेहुल चोकसी चोर नहीं है? अगर चोर है तो उसे चोर कहने में क्या कौन सा अपराध है? ये सीआरपीसी की सेक्शन 202 का उल्लंघन है। राहुल जी ने भाषण दिया कर्नाटक में और सजा हुई गुजरात में। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, भाजपा जब जब डरती है। केंद्र सरकार की तानाशाही, जिस तरह से राहुल गांधी के मुकदमे में जो वादी पक्ष था उसने ही स्टे लिया और फिर जब वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हुआ वही उसे जो है मुकदमे को लाया और बहुत तेज़ी में मात्र 25 दिन में इस मुकदमे की सुनवाई हुई और मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। मैक्सिमम पनिशमेंट एक ऐसे मुकदमे में दी गई जिसमें अभ्यस्त अपराधी नहीं था। एक अपराधी के लिए तो ये उचित थी, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, देश के सबसे बड़ी पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह का जो कानून के आड़ में जो निर्णय लिया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस पूरे देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। और जहाँ तक कानून की बात है, ये सीआरपीसी की सेक्शन 202 का उल्लंघन है। राहुल जी ने भाषण दिया कर्नाटक में और सजा हुई गुजरात में। कल को अगर इस थाने का जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में कत्ल करेंगे और उसकी सुनवाई रुड़की में होगी तो जो कानून का जो ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इस निर्णय को, इस कानून के दुरुपयोग को बंद करें और राहुल गांधी की सदस्यता को पुनः बहाल करें, वरना पूरे देश में, आज तो हमने एक सांकेतिक धरना दिया, कल से या परसों से हमारे अभी केंद्रीय नेतृत्व का जैसा हमें आदेश मिलेगा, पूरे देश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। सत्ता विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है, ना बोलने दे रही है, ना खड़े होने दे रही है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने गांधी वाटिका पर, राजघाट पर सत्याग्रह कर रखा और आप देख रहे होंगे कि पुलिस वाले आज गांधी वाटिका पर भी जो है गेट बंद कर दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दे रहा है। फिर चौक पर भी उनको नहीं बैठने दिया जा रहा है। पुलिस जो है वो तैनात है। तो भी कह रहे हैं राजेंद्र जी, इस तरह की राजनीति देखी नहीं है कि सवाल करने वाला कोई है ही नहीं। दरअसल जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हमारे देश में होगी है, इसका आज प्रमाण आपने देख लिया। आज आप सरकार के खिलाफ कोई धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते और चोर को चोर नहीं कह सकते। मैं आपके माध्यम से, आपके श्रोताओं से, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? क्या ललित मोदी चोर नहीं है? क्या मेहुल चोकसी चोर नहीं है? अगर चोर है तो उसे चोर कहने में क्या कौन सा अपराध है? और अगर अपराध है तो हम उसे बार बार चोर कहेंगे। ठीक है। जिस तरह से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को आगे कर रही है, आज हमारे जो यहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मी हैं वो भी बेचारे कह रहे थे कि हमें ऊपर से दबाव है, आप लोग धरना प्रदर्शन ना करें। ये साबित कर रहा है कि इस देश में हिटलरशाही है, इस देश में लोकतंत्र वास्तव में ख़त्म हो गया है। और जिस अवधारणा से, जिस उम्मीद से शहीद भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू और तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराया, अपने प्राणों की आहुति दी, जेल में गए, आज उन सब लोकतांत्रिक मूल्यों का बिल्कुल पतन हो गया है। और राहुल जी की सदस्यता एक ऐसे मामले में गई जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ही 2 साल है। अगर इस तरह से सेक्शन 202 का वायलेशन होता रहा तो इस देश में कानून की, आईपीसी की जो ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा और ये इसका प्रमाण है। और अन्य राज्यों में भी जो राहुल जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनसे ये और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। तो कांग्रेस का कहना है कि हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे,
हम काला धन के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम बेरोजगारी की आवाज़ उठाएंगे। और भाजपा का कहना है कि वो बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछने देगी, वो महंगाई पे सवाल नहीं पूछने देगी, वो काले धन पे नहीं पूछने देगी, सिलेंडर 1100 का हो गया, ये सवाल वो पूछने नहीं देगी। जी देखिए, आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपना एक जो अनशन था 1 दिन का वो कर रही थी यहाँ पर, लेकिन आज पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोक लिया गया और ये कहा गया कि एसडीएम साहब ने परमिशन नहीं दी है और एसडीएम साहब का कहना है कि यहाँ से इनको उठाया जाए। और जब हमने एसडीएम साहब से बात की तो एसडीएम साहब ने कहा कि मेरे से कुछ नहीं पूछा गया और ना ही मैंने इस तरह की कोई बात कही है। और पुलिस प्रशासन से जब हमने इस बात को बात की, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अगर मौखिक रूप से भी कुछ कहा जाता है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, क्यों जाने नहीं दिया गया आपको गांधी वाटिका में? आज कहाँ देखने को मिल रही है अभिव्यक्ति की आज़ादी? मैं तो एक ही शब्द में कहूँगी, प्रशासन डर गए हमसे, इसीलिए वो पुलिस वालों को आगे करके हमें डरा के यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। हम यहाँ से भागने के है नहीं, हम जिस राहुल गांधी के साथ है और अभी है और उनके लिए लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हम डरने के हैं नहीं, हम आम जनता है। अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें हम अपने भविष्य ही तो अपने देखने के लिए लड़ रहे हैं ना। अपने हमारे जो भी युवा भविष्य है उनके लिए जो खिलवाड़ियाँ किया जा रहा है, जो सरकारी नौकरियां बंद किया जा रहा है, जो बैंकों में जो भी प्राइवेट नौकरियां कर दिया जा रहा है, ये सारे सरकार की तरफ से ये जो कार्य किया जा रहा है वो गलत है। और हम इस देश की जनता होने के नाते हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा राइट है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़े। इसमें कोई प्रशासन, कोई न्यायालय, कोई कुछ हमें रोक नहीं सकते और हम ना तो रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। शाम तक अगर पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा तो आप भी यही रहेंगे? यही रहेंगे, बिल्कुल यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहाँ से हटने के नहीं।